मृत्यु के बाद नए जीवन की दौर, नया जीवन शुरू हो चुका था। शिशु धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर आत्मा अब भी भीतर से प्रश्नों से भरी थी। मेरा ये जन्म क्यों मिला? यही परिवार, यही स्थान, यही परिस्थितियां क्यों? उत्तर जल्द ही अनुभवों के रूप में आने लगा। भाग्य का रहस्य। जन्म के साथ ही आत्मा को नया नाम, नया परिवार और नया वातावरण मिला। कभी गरीबी, कभी संपन्नता, कभी बीमारी, कभी स्वस्थ जीवन। लोग इन परिस्थितियों को भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में ये भाग्य कुछ और नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यदि आत्मा ने किसी को दुख दिया था तो नए जन्म में वही दुख किसी और रूप में उसके सामने आता। यदि उसने किसी को सहारा दिया था तो नए जीवन में सहारा किसी और माध्यम से उसे लौटता। ये एक अदृश्य जाल था जहां हर कर्म बीज की तरह बोया जाता और हर जन्म में फल देता। आड़ का बंधन। जीवन में रिश्ते केवल संयोग नहीं होते। हर माता पिता, मित्र, शत्रु या साथी का संबंध एक अधूरे तण से जुड़ा होता है। कभी आत्मा ने किसी का भरण लिया तो नए जन्म में उसे लौटाना पड़ा। कभी किसी को पीड़ा दी तो नए जन्म में वही आत्मा उसका शत्रु बनकर सामने आई। और कभी किसी को प्रेम दिया तो वही आत्मा अगली बार किसी प्रिय संबंध के रूप में लौटी। यही कारण है कि कई बार कोई अजनबी पहली बार मिलकर भी परिचित लगता है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता पुराना होता है। बचपन की झलकियां। नया जीवन आगे बढ़ा। बचपन में आत्मा को कभी कभी अजीब सपने आते, कभी गहरी अंधेरी नदी में गिरने का, कभी दिव्य बागानों में घूमने का। कभी कभी बच्चा अचानक कह देता, मैं पहले यहाँ आया हूँ, या ये जगह मुझे जानी पहचानी लगती है। बड़े लोग हंसते और कहते बच्चों की कल्पना है, पर यह वास्तव में पिछले जन्म के धुंधले अंश थे। संघर्ष और सीख। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जीवन में संघर्ष आने लगे। कभी पढ़ाई कठिन लगी, कभी परिवार में तनाव, कभी मित्रों से धोखा। हर कठिनाई आत्मा को भीतर से एक शिक्षा देती। कभी धैर्य सिखाती, कभी क्षमा, कभी त्याग। धीरे धीरे आत्मा समझने लगी कि जीवन केवल सुख भोगने का नहीं बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाने का साधन है। अधूरी कहानियां। कभी कभी आत्मा को अजीब खिंचाव महसूस होता, जैसे कुछ अधूरा काम बाकी हो। कभी कला की ओर झुकाव, कभी ज्ञान की प्यास, तो कभी दूसरों की सेवा की अनजानी इच्छा। ये सब पिछले जन्म के अधूरे कार्य थे जो आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मृत्यु की छाया, फिर समय का पहिया घूमता गया। आत्मा नए अनुभवों से गुजरती रही, पर जीवन अनंत नहीं। शरीर बूढ़ा होने लगा, बीमारियां घेरने लगीं और एक बार फिर मृत्यु की छाया निकट आने लगी। आत्मा जानती थी ये अंत नहीं, ये केवल अगले द्वार की शुरुआत है। चक्र का रहस्य। मृत्यु और जन्म का ये चक्र बार बार चलता है। हर जन्म आत्मा को अवसर देता है, पाप धोने का, पुण्य कमाने का, गलतियों को सुधारने का और धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने का। कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी पुनर्जन्म। हर रास्ता आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति, जहां आत्मा को अब लौटना नहीं पड़ता, जहां वो परम शांति में विलीन हो जाती है। अंतिम प्रश्न आत्मा भीतर सोचती है, क्या मैं अगले जन्मों में अपने कर्म सुधार पाऊंगी? क्या मैं उस मुक्ति तक पहुंच पाऊंगी जहां ये चक्र समाप्त हो? उत्तर कहीं बाहर से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से आता है। हाँ, पर केवल तब जब तू हर जन्म में सत्य, करुणा और प्रेम को चुनेगी। यही तेरा मार्ग है।